अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के कुछ शहरों में ड्रोन हमले किए हैं। इस्लामाबाद में न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर पर हमला किया गया है। इस्लामाबाद में ड्रोन से तालिबान ने अटैक किया और ड्रोन से भारी तबाही मचाई गई है। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अब बाकायदा तौर पर जो ड्रोन हमले हैं वो करना शुरू किए हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी काकोल के ऊपर एक ड्रोन हमले की इतलाआत मौसूल हो रही हैं। इन्होंने नाज़रीन अपने ड्रोन भेजे हैं, बाकायदा इन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है 11 बजे आज जुम्मे के दिन कि हमने 11 बजे जो है वो पाकिस्तान में ड्रोन खुद कुछ ड्रोन के हमले लॉन्च किए। इंडिया से ये पैसे लेते हैं, मोदी के ये यार हैं। देयर इज नो कोइंसिडेंस कि मोदी का दौरा इसराइल का ख़त्म हुआ, वहाँ उसने मुआहिदा किया इसराइल के साथ कि हम एलाए हैं और हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे। फिर उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होने वाला है और उसके चंद ही घंटों बाद इन तालिबान ने जो मोदी के भिखारी हैं, मोदी के गुलाम हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया एचडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अफगान तालिबान के हालिया हमलों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन हमलों के बाद अफगानिस्तान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने के बाद अफगानी लोग खुशी से झूम रहे हैं और अपने जवानों का फूलों से स्वागत कर रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया इस वक्त पूरी तरह बौखलाई हुई है। पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर्स का कहना है कि इन सब के पीछे भारत का हाथ है। वहाँ के एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अफगान लीडर्स के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है। सिर्फ ज़मीनी हमला ही नहीं, अब पाकिस्तान के एबटाबाद और स्वाबी जैसे शहरों में ड्रोन हमले भी देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रो रो कर पूछ रही है, तालिबान के पास ये मॉडर्न ड्रोन कहाँ से आए? उनका सीधा इशारा भारत और इजराइल की बढ़ती दोस्ती की तरफ है। उन्हें लगता है कि अफगान सैनिकों को मिलने वाली हाईटेक ट्रेनिंग और हथियार किसी बड़े इंटरनेशनल प्लान का हिस्सा हैं। आपकी राय कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना और बेल आइकन दबाओ। जय हिंद। कि अफगानिस्तान से भारत को लेकर इतनी बड़ी अपील सामने आई है और पाकिस्तान पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? दरअसल मरियम ने कहा कि पाकिस्तान एक खतरनाक देश है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है और उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं और ये सच्चाई भी है। इनके पास ये ड्रोन्स कहां से आए? किसने दिए इनको ये ड्रोन्स? कौन है इनका स्पॉन्सर? कौन है इनका स्पॉन्सर जनाब? कौन है जो इनको ड्रोन देता है? हम तो ये जानना चाहते हैं ना, कौन है जो इनको ड्रोन देता है? कौन है जो समझता है कि यार ये इनके पास ये सब कुछ होना चाहिए? कि मुसलमानों को मार रहा है, मुसलमानों को मारने के अहकामात जारी कर रहा है। पूरी मुस्लिम उम्मा में एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, वो है पाकिस्तान। उसके खिलाफ इसने जंग शुरू की हुई है। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझ आ गई होगी कि उस वक्त लोग कहते थे कि इन सांपों को मत पालें, लेकिन इन सांपों को पाकिस्तान ने पाला और ये सांप है, इनको जितना दूध पिलाएंगे ये अपना जहर ज़रूर आपके अंदर दाखिल करें। तालिबान का जो जहर है, ये मखलूक जो है, इनके बारे में जो लोग आज तक 40-50 साल में कहते रहे वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम भी उन्हीं में शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की कुछ पॉलिसी ऐसी रही है जिसकी वजह से हमें इतने नुकसान उठाना पड़े। सर, इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। अफगान तालिबान ने जिस तरह पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जे किए, पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया, टारगेट किया, हमारे कई नौजवान जो है शहीद किए, उसके बाद इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। जो अफगान तालिबान यहाँ पे पाकिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं, वहाँ उनके गले में फूलों की माला पहनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह रहे थे कि अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो हमारे खून बहा कर खुश हो रहे हैं।
देखें, ये जो मामला है ना हमारा सरहद का, ड्यूरल लाइन का, ये जब से 80s में 18वीं सदी में ये मामला जो है इसको टैकल किया गया था कि ब्रिटिश ने एक बाउंड्री लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली कि जो अफ़गान अमीर थे कि उनके साथ के हम लोग जो है ना, ये सरहद है, इसके एक साइड पे इलाका आपके और दूसरी साइड पे हमारा है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह इंडिया ने कश्मीर को, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, उसकी सरहद को तस्लीम नहीं किया, इसी तरह अफ़गानिस्तान ने भी इसको तस्लीम नहीं किया। और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है ना, उसे हम ये कह सकते हैं कि बागियों की सरज़मीन है। वो कभी भी एक तो उन्होंने, आपने ये देखा कि अमेरिका से पहले अफ़गानिस्तान में रूस आया, वो अब किसी का कब्ज़ा जो है वो अपने ऊपर तस्लीम नहीं करते। अब हम जितना भी हमने एयर स्ट्राइक किया वो हमारे पास एयर स्ट्राइक करेंगे। अब हमारी वो जो बाउंड्री लाइन है ना, हम जितना भी कह लें कि हमारी वो 100% सिक्योर है, वो नहीं है। अब देखें कि उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया पाकिस्तान की आर्मी पे, हमारे जवानों को उन्होंने शहीद किया, और उन जवानों के शुहदा के बाद, वो शहीद करने के बाद वो आपस में वहाँ पे जश्न मना रहे हैं कि हमने पाकिस्तान आर्मी से बदला ले लिया। बेसिकली ये मसला ये है कि आप ये कह लें कि मुखालफत है, या आप ये कह लें कि आर्मी से आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें, तो वो लोग जो है इस ऑपरेशन की वजह से या बॉर्डर मिस मैनेजमेंट की वजह से कुछ लोग जो नफरत करते हैं, वो लोग ये सारा क्योस जो है वो पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ना, इनकी बाउंड्री लाइन, ये दोनों मुल्क जो है उस बाउंड्री लाइन पे जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से, इंडिया के उकसाने की वजह से आज अफगानी हमारे खुले दुश्मन बन गए हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी से ज़्यादा बढ़ के अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी कंसीडर की जा रही है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने मंगल के रोज़ अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके नतीजे में हमने कहा कि हमने दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन अफगानियों ने बोला कि भाई यहाँ पे तो 46 सिविलियन मारे गए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को तभी वार्न किया था कि भाई हम आपकी इस कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। और 24 आवर्स के अंदर वो 15,000 अफगान तालिबान असले के साथ बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, और कहा जा रहा है कि सारा कॉन्फिडेंस जो है वो इंडिया की वजह से जो है आया है। पाकिस्तान का ना डिप्लोमेटिक फेलियर है। आप ये देखें कि इतना बड़ा वाकया हो गया, आपको पता है आपका वजीर खारजा कौन है? मेरे ख्याल में वो लोगों को पता ही नहीं होगा। ठीक हो गया। अब उन्होंने मुशीर खारजा जो है, या फॉरेन अफेयर्स की जो सेक्रेटरी हैं नाज बलोच साहिबा, उनके जिम्मे लगाया हुआ है कि आपने ही इसी पे बात करनी है। तो ये उनके, हमारे और उनके दरमियान, इंडिया के दरमियान अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर हो रहे हैं? उनके डिप्लोमेटिक सक्सेस है। हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर के हमारे वजीर खारजा को पता ही कोई नहीं है। बस पग पहन के वो कल शादी में जो हो रही थी जाती उम्रा में, वहाँ पे वो मौजूद थे। उसके अलावा मेरे ख्याल में उन्हें खबर ही नहीं है कि खारजी मामलात या खारजी महाज पे जो है वो क्या हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और एट वॉर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो जंग हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, जो वॉर हो रही है, उसमें क्या ये मुकाबला 80 भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान का है? 80 भी मुसलमान तुसी भी मुसलमान थे, चलो जी फिर आओ दोनों ही लड़िए। दो मुस्लिम कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ जूझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ इस वक्त युद्ध में है। इससे आप अंदाज़ा कर लें, मुस्लिम उम्मा जो है वो मुस्लिम उम्मा करते करते आप नहीं थकते। इस वक्त मुस्लिम उम्मा आपस में ही लड़ रही है। दो मुस्लिम नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले पे हमला कर रहे हैं। 80 भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान। सुन लो तुसी, वेख लो हो की रहा।